लेट्स माइक न्यूज एट 7। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया और कहा कि इसकी विस्तृत योजना तैयार की गई है ताकि उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगार से भरपूर हो और युवा अपने ही प्रदेश में नौकरी पा सकें। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था, लेकिन अब विकास की नई गति आई है। 62 लाख गरीबों को घर मिले और पूरे देश जिस क्षण का इंतजार कर रहा था, आज अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर भी पूरा हो चुका है। फोर्थ स्टेट बन चुका है, ये हम सब के लिए। ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में कोई कमी नहीं छूटेगी, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन हकीकत इससे उलट है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उपचुनावों में वोट लूटे गए थे और अब एसआईआर के जरिए भी साजिश रची जा रही है। एक ही नाम से 2-2 वोट बन रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज किसी राजनीतिक दल को नहीं दी जा रही। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बीएलओज की जान तक चली गई। अखिलेश ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो पारदर्शिता बरते, उनका सहयोग करे और मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को ठीक करे। एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का संकल्प हमेशा बेटियों को समर्थ और सशक्त बनाने का रहा है। गहलोत ने कांग्रेस सरकार के प्रमुख फैसलों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 500 छात्राओं वाले विद्यालयों को राजकीय कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, जिससे बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान हुई। उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कर बेटियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को मिशन का रूप दिया गया। साथ ही डिजिटल इंडिया के युग में बेटियों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दूसरे ग्लोबल बौद्ध समिट को संबोधित किया। ये समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में 24-25 जनवरी को हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन के सहयोग से हो रहे इस समिट में विश्व भर के बौद्ध नेता, विद्वान और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य विषय बौद्ध दर्शन के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान, शांति, करुणा और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में भारत की बौद्ध विरासत को रेखांकित किया और कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग दुनिया के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। International Buddhist Confederation. When we had the first Global Buddhist Summit, we have seen very impressive participation from the global Buddhist community. And today, I'm equally delighted that such a high level of representation and also participation. न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।